Hello, Bachu, let's read the question. These questions consist of two statements, each printed as assertion and reason. While answering this question, you are required to choose any one of the following four responses. A is if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. C, if assertion is true but reason is false. D, if both assertion and reason are false. क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक एजर्शन और एक रीजन। हमें यहाँ पे उनके फोर रिस्पॉन्सेज बताने कि कौन सा रिस्पॉन्स करेक्ट है। तो फर्स्ट में अगर एजर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का, तो ए आंसर होगा। बी होगा अगर एजर्शन रीजन दोनों ट्रू है पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का। सी होगा अगर एजर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। डी होगा अगर दोनों एजर्शन एज वेल एज रीजन दोनों के दोनों फॉल्स हैं। तो यहाँ पे एजर्शन दिया हुआ है इन लिलिएसी in family Liliaceae perianth stamens and carpels are present but still it is incomplete। बोला गया है कि जो लिलिएसी है वहां पे प्रेजेंट होते हैं perianth stamens और carpel, पर फिर भी ये इनकम्प्लीट है। रीजन दिया गया है इनकम्प्लीट फ्लावर कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर प्रेजेंट, कि जो कंप्लीट फ्लावर होता है उसके अंदर कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम और गाइनोशियम सब के सब प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन का पहले हम देखेंगे की कंसेप्ट। Key concept of this question is complete flower। complete flower। complete flower वो फ्लावर होता है जिसके पास कैलिक्स भी हो, कोरोला भी हो, एंड्रोशियम भी हो, एंड्रोशियम एज वेल एज गाइनोशियम भी हो। अगर ये सारी की सारी चीजें, ये चारों चीजें प्रेजेंट हैं एक फ्लावर में, तो वो फ्लावर कंप्लीट फ्लावर होगा। कैलिक्स, कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स की अगर हम यूनिट देखें तो सेपल्स होता है, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कोरोला, कोरोला की यूनिट होती है पेटल्स, पेटल्स ब्राइट कलर की होती है, ये इंसेक्ट इनकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं और इनकी वजह से पॉलिनेशन होता है। एंड्रोशियम ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, ये इसकी यूनिट होती है स्टेमन, और जो गाइनोशियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, इसकी यूनिट होती है कार्पेल। तो इस तरीके से जब ये चारों चीजें एक फ्लावर में प्रेजेंट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। लेकिन अगर हम लिलिएसी की बात करें तो लिलिएसी में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्टेमन प्रेजेंट है, कार्पेल प्रेजेंट है यहाँ पे, लेकिन पेरियंथ प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे दो चीजें प्रेजेंट नहीं है, कैलिक्स और कोरोला। पेरियंथ का मतलब क्या होता है? पेरियंथ, पेरियंथ मतलब होता है कि जब फ्लावर में जो पेटल्स और सेपल्स हों, पेटल जो कि पेटल किसकी यूनिट है? पेटल यूनिट हो गई कोरोला की, पेटल एंड सेपल, और सेपल यूनिट हो गई कैलिक्स की। तो जब पेटल्स और सेपल्स ये दोनों चीजें प्लांट में जो प्रेजेंट है वो अनडिफरेंशिएट हैं, दे आर अनडिफरेंशिएटेड, कि इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कहां पे कैलिक्स है और कहां पर कोरोला है, डिफरेंशिएटेड, तो इसको बोलते हैं पेरियंथ। तो इसीलिए जो लिलिएसी फैमिली है वहां पे ये जो बात यहां पर बोली गई है कि ये पेरियंथ होता है, इसमें स्टेमन है, कार्पेल है, स्टेम और ये चीजें प्रेजेंट है, इसलिए ये तब भी ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्योंकि यहाँ पे कैलिक्स कोरोला प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो एजर्शन है वो ट्रू है। रीजन है बोला गया है कंप्लीट फ्लावर के बारे में बताया गया कि कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम सब प्रेजेंट होना चाहिए, तो यस ये वाली बात भी सही है। एज वेल एज जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है एजर्शन को। किस तरीके से? क्योंकि पेरियंथ मतलब क्या है, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है पेटल्स और सेपल्स को, इसीलिए ये इनकम्प्लीट फ्लावर है। सो द फाइनल आंसर इज ए। If both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of the assertion. Hope you understood it well. Best of luck.